संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जो कोई यही विधि प्रीति लगावे, प्रीति लगावे जी, प्रीति लगावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे, प्रीति लगावे जी, प्रीति लगावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे, प्रीति लगावे जी, प्रीति लगावे। कुरम अंडों को धरतू है ऊंचे, आप उदर को धावे। कुरम अंडों को धरतू है ऊंचे, आप उदर को धावे। निस दिन सुरती रहे अंडों पर, निश दिन सुरती रहे अंडों पर। पल भर भी ना बिसरावे, पल भर भी ना बिसरावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे, प्रीति लगावे जी, प्रीति लगावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे। जैसे चकोर शशि तन निरखे, तन की शुद्धि बिसरावे। जैसे चकोर शशि तन निरखे, तन की शुद्धि बिसरावे। शशि तन रहते एक टक लागी, शशि तन रहत एक टक लागी। तब सो शीतल रस पावे, तब सो शीतल रस पावे। जो कोई यही विधि
लगावे, प्रीति लगावे जी प्रीति लगावे, जो कोई यही विधि प्रीति लगावे। ऐसी जुगत करे जो कोई, सो भगत कहावे। ऐसी जुगत करे जो कोई, तब सो भगत कहावे। कहें कबीर सतगुरु की मूर्ति, कहे कबीर सतगुरु की मूर्ति, ते ही प्रभु दरस दिखावे। तेहि प्रभु दर्श दिखावे, जो कोई यह विधि प्रीति लगावे, प्रीति लगावे जी प्रीति लगावे, जो कोई यह विधि प्रीति लगावे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से सबकते समाप्त कर लेते हैं। फार्मूला बता दिया है। मैथ गणित का अध्यापक गणित पढ़ाता है विद्यार्थियों को विद्यालय में। सामने बोर्ड होता है, हाथ में चौक होता है और वह लिखता है फार्मूला। भाई ये फार्मूला है, इसको समझ लो, इसके आधार पे प्रश्न हल करने हैं, हल हो जाएंगे। साहिब फार्मूला बता रहे हैं, जो कोई यही विधि प्रीति लगावे, यही विधि, इस विधि से, इस तरीके से खुला बखान कर रहे हैं। सोच लो, समझ लो। जो इस श्रीवाणी को समझ गया, साहिब के ज्ञान को समझ गया, ध्यान को समझ गया, सार को समझ गया। खुला बोल रखे साहिब ने तो। यही विधि प्रीति लगावे। कुर्म कहते हैं कछुए को। कछुआ एक ऐसा है जो जल में भी जाता है और जल के बाहर भी रहता है, दोनों जगह, और अंडे रखता है ऊपर, रेत में दबा देता है। खुद समुद्र में या तालाब में कह लो, झील में कह लो, चला जाता है। जैसे कुर्म अंडों को धरती है, धरतु है ऊपर, ऊपर मैंने बाहर। आप उधर को, उधर मैंने पेट को भरने चला गया। निस्दिन सूरत रहे अंडों पर, पल भरना बिसरावे। फिर वो कौन सा तरीका है? दिन रात उसकी सुरती अंडों को से रही है, वहीं लगी हुई है। ये है विदेही ध्यान। देह में नहीं है ध्यान। अगर देह में होता तो उन अंडों के ऊपर आगे कछुआ बैठ जाता और वहीं से पकाता। विदेही ध्यान देह से बाहर है। जैसे चकोर शशि तन है निरखे, तन की शुद्धि बिसरावे। चकोर पक्षी होता है, चकवा चकवी भी कहते हैं। और भाई वह चंद्रमा को बहुत प्यार करता है। तो शीतल रस पाने के लिए लगातार वो अपना योग बना के रखता है। खुलासा नहीं कर सकते हम, ये ज्यादा खुली श्रीवाणी है पिछली से। पिछली तो गुप्त थी, इसमें साहिब ने पूरा खोल दिया। तो इसलिए इस विधि से जो
लगातार साधना करता है, तब सो शीतल रस पावे। शीतलता देता है चंद्रमा, देख लो। लेकिन शीतलता लेने के लिए कितना लगातार अभ्यास करना पड़ा उनको। सशीतन रहते एक टक लागी, तब सो शीतल रस पावे। शर्त रख दी साहिब ने, तब सो, तब वह प्राप्त करता है, तब वह। जब ऐसा किया तब, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। क्या ये समझने की समझाने की बातें हैं? बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है श्रीवाणी में। ऐसी जुगत करे जो हो कोई, तब सो भगत कहावे। आओ भगत जी, आए भगत जी, ले भगत जी, दे भगत जी। संसार में तो भक्तों का हटा ही नहीं, कपड़े बदले नहीं और बस वेशभूषा बदलते ही दो काम तो पक्का हो जाते हैं, भगत जी के अलावा या स्वामी जी के अलावा। अरे किसका भगत है, किसका स्वामी जी? ये क्या कह रहे हैं साहिब? भगत होता कौन? भगत होता है ऐसी जुगत करे जो हो कोई। न कपड़े बदलवाए साहिब ने, न कोई बाहर का विषय दिया अब तक। श्रीवाणी चल रही है, फैसला दे रही है। ऊपर तो तरीका बता दिया, विधि खोल दी, खोल के बता दी, और बताने के बाद फिर कह रहे हैं ऐसी जुगत, ऐसी युक्ति करे जो कोई। जो मैंने बताई है लोगों, या तो श्रीवाणी को गलत ठहरा के दिखा दो, हिम्मत हो किसी की बता दो। कोई पैदा आज तक तो हुआ नहीं संसार में जो साहिब की वाणी पे कांटा मार दे, क्रॉस कर दे। आज तक कोई पैदा नहीं हो लिया, हो भी नहीं सकता। अमर लोग जाने वाला साधक वाणी नहीं काट सकता, आधे अधूरे काट सकते हैं। अज्ञानी लोग, अधूरे लोग ना समझ पाने के कारण कुछ का कुछ बना देंगे इसका। हिम्मत नहीं, काट दे कोई वाणी को, खुद कट जाएगा पहले वो। काटने से पहले खुद कट जाएगा वो आदमी। समझ लो वाणी को, और नहीं समझ में आती फिर झूठ कह के दिखाओ। प्रयोगशाला में जाओ, प्रयोग करो, स्वयं सिद्ध हो गई। ऐसी जुगत करे जो हो कोई। वैसे तो साहिब को सत्य पुरुष मानते हो, सारी सृष्टियों का मालिक मानते हो, संत मत का प्रतिपादन करने वाले साहिब यहां आए हैं। सर्व संत उन्हीं के पथ प्रदर्शन पे, पथ पे चल रहे हैं। सभी मानते इस बात को, फिर इस वाणी को नहीं मानेंगे क्या? इस वाणी को नहीं जानेंगे क्या हम? फिर हम साहिब से प्यार नहीं करते। अगर नहीं जानते श्रीवाणी को, नहीं समझते गुरु ज्ञान को, फिर हम साहिब की बात को भी नहीं मानते और साहिब के ज्ञान को भी नहीं मानते। हम कुछ और मांग रहे हैं, कहीं और फंस गए हम, कुछ का कुछ बना लिया। स्पष्ट वाणी है, खुली वाणी है, जानना है और इसी वाणी पे चलना है। फार्मूला है इसमें, फार्मूला। जो इस फार्मूले को छोड़ देगा, गणित का प्रश्न है, हल नहीं होगा। अध्यात्म भी गणित से कठिन है, मन नहीं चाहता चलना इस पे। जैसे मैथ में गणित को सब बच्चे नहीं चाहते, कहते हैं ये गणित कब से छूटेगा भाई, प्लस मैट्रिक तक तो चलेगा भाई। कहता फिर चॉइस मिलेगी, फिर बदलो सब्जेक्ट। अरे ये ऐसा गणित है साहिब का, ये नहीं छूटता, ये नहीं छूटना। वहां तो कलाएं आ जाएंगी, आर्ट साइड आ जाएगी,
और 10 दिशाएं बदल जाएंगी, इसमें नहीं बदलना कुछ भी। ये तो आज भी हुए है, कल भी यही है, आखिर तक भी यही है। नेवर चेंज, नहीं बदलना इस फार्मूले ने, कोई बदल भी नहीं सकता। कोई संत आज तक इस फार्मूले को नहीं बदल पाया। फिर हम किस खेत के पौधे हैं, हम बदल देंगे इसको। कोई संत नहीं बदल पाया अमर लोक का आज तक। ये वाणी, ये श्री वाणी वो है, नहीं समझ लो, नहीं आती तो पूछ लो, और नहीं जानते नहीं आती, फिर आज भी फेल हो, कल भी फेल हो, फेल ही हो, दूर तक चले जाना, कहीं तक। इस वाणी को छोड़ के कहीं ज्ञान नहीं है संसार में। सर्व संत अमरलोक के इसी वाणी की पुष्टि करते हैं, और बहुत बार हमने पुष्टि करवा ली श्री वाणी की। ऐसी जुगत करे जो हो कोई कह दिया है। कोई जाति नहीं कह रहे, कोई बाहरी पद नहीं कह रहे, कोई वेशभूषा नहीं कह रहे, कोई देश नहीं कह रहे। कोई भी मनुष्य तन वाला अगर ये युक्ति जान लेगा, भगत हो जाएगा। और आखिरी बात फिर बता रहे हैं साहिब, उत्तर की पड़ताल करेंगे। कहें कबीर सतगुरु की मूर्ति, ते ही प्रभु दर्श करावे। मोहर मार दी है। ये पिछली वाणी कौन सी समझ में आ जाएगी हमारे जी। गुरु तो देदारी है, फिर मिलने गुरु को क्या दिक्कत आ रखी है। हर रोज मिलते गुरु को, तो फिर गुरु के दर्शन करने से क्या अविनाशी मिल गया? क्या परमात्मा का दर्शन हो गया? क्या नहीं। चमड़े की थैला पहन के गुरु बैठा तेरे सामने, तेरे जैसा। कौन समझाएगा नवाणियों को? ये है वो विदेही गुरु, ये है नूरी गुरु, वो है ये, वो दिखावेगा दर्शन, वो करवाएगा अविनाशी के दर्शन है। अरे अविनाशी के दर्शन तो अविनाशी कराएगा भाई, नाशवान कभी नहीं करा सकता, और नाशवान पहुंच भी नहीं सकता। क्यों झूठ बोलेंगे साहिब? कहें कबीर सतगुरु की ही मूर्ति, जी मूर्ति बताई है, वो मूर्ति कहां रखी है? ढूंढ लो भाई। 5 तत्वों में तो है नहीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों में वो मूर्ति नहीं बनी हुई है जिसकी बात साहिब कर रहे हैं। ते ही प्रभु दर्श करावे, उसी को परमात्मा के दर्शन करवा रहे हैं वो। वाणी सच्ची है, झूठी बिल्कुल नहीं है। फिर समझ में नहीं आई तो फिर भटकते ही फिरेंगे, भटकते ही फिरेंगे। अरे भाई नहीं मिलना फिर कहीं। वाणी तो ही आनी है, लिख लो, लिख के ले जाओ गुरुओं के पास, समझवा लो उनसे। नहीं समझ में आती फिर पूछ लो। अभी मौत नहीं आई है, जिंदा है आज तो, कल का क्या भरोसा किसी का भाई। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम के बीच में जीवन जा रहा है, जीवन जा रहा है।